आप ही बोलिए, मैं एक लड़की होके यहाँ पे मेरा क्या है? बोलिए अभी मेरा तबीयत खराब होगा तो मेरे को एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। बोलिए तो मैंने यहाँ पे क्या है? मेरा 5 साल जो बर्बाद हुआ है, अगर उसकी किसी बहन के साथ 5 साल बर्बाद हुआ तो वो लोग छोड़ देता। तो मैं बस यही चाहता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ बाबा से यही चाहता हूँ, मेरे सब जो नाइंसाफी होता है, नाइंसाफी वो इंसाफ हमको दिला दे, और ये तो उसको हमको रखा दे, नहीं तो उसको सजा दिला दे। बस हम यही दो चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस आप तक न्यूज। हम हैं शिवलू। आप लोगों को एक ब्रेकिंग न्यूज दिखाना चाहूंगा, क्योंकि एक मेरे बगल में एक महिला है जो हिंदू धर्म से आती हैं, और इनके साथ एक मुस्लिम धर्म के लड़के ने रवि गुप्ता नाम बताकर इनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया और शादी करने से इनकार भी कर रहा है। इनका मामला कोर्ट तक भी जा चुका है और 1-2 दिन तक जेल भी हुई है, फिर भी अभी वो फरार है और इनके साथ कुछ कानूनी प्रक्रियाएं नहीं हो पा रही हैं और कुछ ढीली हो रही हैं। इसके बारे में मैं इनसे ही जानूंगा क्या हुआ था आपके साथ और क्यों आप दर-दर की ठोकरें खा रही हैं, पुलिस प्रशासन कोर्ट कचहरी सब में दौड़ रही हैं। क्या न्याय मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है? अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। अभी तो मतलब हम लोग का मैटर जो है कोर्ट में चल रहा है, और इस टाइम पे लड़का भागा हुआ है और कोर्ट से नोटिस भी आया है चौकी में। तो इस टाइम पे पुलिस उसको पकड़ रहा है, क्या कर रहा है पुलिस ही जानते हैं, हम तो उसके बारे में नहीं जानते हैं। आपका प्यार हुआ कैसे था कि आखिर आपने कभी उसके बारे में खोजबीन नहीं की कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है? आपने कैसे उसके झांसे में आ गई? जैसे वो फोन पे एकदम हमको मतलब फोन पे हमारे साथ बात करता था, फोन पे हमारे साथ 6 महीना एकदम बात किया है इस तरह। हम उनको बहुत बार बोले मेरे सामने आई, नहीं आ रहा था। जब वो विदेश जाने वाला था तभी मेरे सामने आया था, मेरे मांग में सिंदूर पहनाया था। इसका सबूत है? सोशल मीडिया पे दिखा पाएंगे कि आपके साथ वो शादी किया था? जैसे फोटो तो मेरे पास बहुत था, सब फोटो मतलब वो ही डिलीट कर दिया। इस टाइम पे 2-3 फोटो होगा मैंने है 1-2। हाँ, जो विदेश से आने के बाद फिर मेरे मांग में सिंदूर पहना के पूरा सिधुआ बाजार के लोग जानते हैं। अच्छा, जो विदेश से 2024 में जब आए थे तब उसके घर में भी जाके हम बैठ रहे थे। उसके घर में गई थी? हाँ, उसके घर में गए थे। तो उसका मम्मी पापा तो सब लोग जान ही चुके होंगे। उसका पापा नहीं, उसका पापा डेथ हो गया है। कहाँ का रहने वाला है? यही सिधुआ का रहने वाला है। वो भी सिधुआ का रहने वाला है? कुशीनगर के सिधुआ बाजार का रहने वाला है? हाँ, सिधुआ बाजार आस्थान जो है वही का रहने वाला है। अच्छा, वो अभी आपको कब पता चला कि वो मुसलमान है? जब मैं 2021 में जब वो विदेश जाने वाला था उसके पहले मेरे पास मतलब आके रहता था, जाता था विदेश जाने के पहले, तब हमको पता चला था कि वो मुस्लिम है। कैसे पता चला? कुछ उसने बताया कि आपने पूछा? जैसे वो देखिए, उसको कोई देख के ही मुस्लिम बता भी नहीं सका, क्योंकि वो मुस्लिम के हाथ में टैटू नहीं रहता है, उसके हाथ में टैटू है। उस तरह वो हिंदू के लड़का की तरह ही चलता है। हम तो जानते कि मुस्लिम लोग कोई एक मतलब एक कुछ नहीं कर, हाँ, वो उसके हाथ में पूरा अपना नाम लिखा है, पूरा एकदम इतना तक टैटू है। तो इसलिए हम सोचो हिंदू है, जब मेरे साथ गलत किया तब हम जाने वो मुस्लिम है। अब मुसलमान जान गई फिर भी उससे शादी करना चाहती हैं, उसके साथ रहना चाहती हैं? अब बोलिए मेरा 5 साल हो गया है, इस टाइम पे हमको कौन अपनाएगा? तो 5 साल में आपके साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था क्या? हाँ, जैसे विदेश से आने के बाद भी मेरे पास 2 महीना आना जाना इसी रूम पे। उसके बाद जब आप लोग पहचान बढ़ी और एक दूसरे को देखा आपने, तब संगत में रहा वो? हाँ, जैसे विदेश जाने के बाद, विदेश से आने के बाद भी 2024 में जब विदेश से आया है तो हम लोग का जो सिधुआ चौकी है उसी में बुला के उसका जैसे हम केस किए थे तो बुलाया था। तो वो 5 दिन का टाइम लिया था कि हम 5 दिन में चलो आपस में हम लोग समझौता करेंगे। तो कुछ नहीं कर रहा था। तो फिर हम जब 5 दिन बीत गए, 6 तारीख में हम उसके घर में चले गए थे। फरवरी के 6 तारीख उसके घर में जब के बैठे थे तब उसका मम्मी था और भी गांव का एक औरत थे, उसका सब घर के लोग थे। उसी के सामने बोला है उसका मम्मी कि जा रूम पे रह, हम लोग रखेंगे। हाँ, तू वो रूम पे आया जाएगा, वो दिन भर घर पे रहेगा, रात में तेरे पास जाएगा, तू भी कभी कलिया पे आना। तो हम सोचा हाँ चलो ये लोग कभी रखेगा। तो हम मामला सुलह नहीं किया, हमको ये बोला था कि सुलह कर लो। तो हम मतलब आपको बहकाया जा रहा था सुलह करने के लिए कि आप रूम पे रहिए और आपके साथ सब कुछ सही होगा और आपको स्वीकार किया जाएगा। आपको हम लोग तो खुद उसका माँ खुद बोला आपको, तेरे को हम लोग अपना लेंगे। हाँ, लड़का भी दिन भर रहेगा, रात में तेरे पास जाएगा। उसके बाद वो लोग क्या किए? धोखा किए गए? नहीं, धोखा ये किया है कि मैं अपना रूम पे चले आया हूँ और वो फिर दिन भर घर में रहते थे। दिन में भी कभी कल मेरे पास आता था पैसा लेने के लिए कि पैसा दो, मेरे घर में ये दिक्कत है, वो तो दिया हूँ। फिर बोला मैं गाड़ी खरीदूंगी, पैसा दो, तो दिया, उसमें भी मैं पैसा दिया हूँ। गाड़ी जो खरीदा वो मेरा भी पैसा है, उसका भी पैसा है, दोनों का पैसे से खरीदा है। तो मैं पैसे दिया।
तो देने के बाद सब ठीक ठाक था। मैं भी उसके घर में दिन में मतलब अपने रूम पे काम दाम करके चले जाते थे, दिन भर वहीं पर रहते थे। तो वो लोग तक पानी तक हमको नहीं देते थे खाने के लिए, तो हम रात में चले आते थे, वही हमको लेकर चले आते थे। तो वो आने के बाद उसके बाद क्या हुआ, जैसे मार्च के 15 तारीख को वो फिर भाग गया है। फिर भागा है, मैंने घर से न पता है वो। हाँ, घर से जैसे वो 15 तारीख को भागा था, मार्च के 2024 के मार्च के 15 तारीख को। तो 15 तारीख तक भी मैं उसके घर में गया था। उस दिन भी 100 नंबर आया था। विश्वास नहीं है तो कोई भी प्रशासन जाकर 100 नंबर पे खाता में देखेगा तो उसमें पाया जाएगा, चाहे कोर्ट भी जाएगा देखेगा। तो दिन भर वो मेरे सामने वो निकल गया गाड़ी लेके। तो उसको दीदी को मैं पूछा वो कहाँ गया, तो कह रहा अभी आएगा, बैठ अभी आ रहा है। तो उसके बाद नहीं आया, उसका घर का लोग उसको भागा। बाद से आपसे कभी वो मिला नहीं है? जैसे मिला ये है कि उसके बाद जाकर हम 6वां महीना में मुकदमा किए थे 2024 के। जब मुकदमा करने के बाद उसके ऊपर PW का आदेश आया था तो नहीं पकड़ा है, तो 81-82 लगा था। उसके घर में नोटिस लगा था कि लड़का नहीं आ रहा है तो उसके घर में ताला पड़ेगा। तो तब जाकर लड़का हाजिर हुआ था कोर्ट में। शायद 7वां महीना में वो पकड़ा था। 2024 के 7वां महीना में, वो 7वां की 8वां ऐसे कुछ भी हो, मतलब उसको पकड़ा था पुलिस लोग को। तब 1 महीना वो जेल में था। तो 1 महीना जो मेरा वकील पहले का था और उसका वकील था, दोनों मिलके मतलब क्या क्या पता नहीं, तो 1 महीने के अंदर वो छूट गया है। छूटने के बाद वो तारीख में जाते थे। जब जज जेला के पास हम लोग का फाइल गया है तब एक ही बार वो तारीख में गया था। उसके बाद वो 3 ठो तारीख पड़ा था तो 3 ठो तारीख में नहीं गया। उसका वकील खाली नोटिस लगा तो तीसरा तारीख जो पड़ा था उसमें जज जेला चौकी में नोटिस भेजा है उसको पकड़ने, उसको हाजिर करने। लेकिन उससे बात तो आपकी नहीं हो रही है? नहीं हो रहा है इस टाइम पे। जैसे उसका गांव का लोग कोई कह रहा है कि वो विदेश गया है, कोई कह रहा है कि वो बाहर गया। बोलिए मान के चलिए जो जिसके ऊपर केस हुआ है, जिसके ऊपर कुछ भी, वो कैसे विदेश जाएगा? तो अगर विदेश जाएगा तो इसमें भी पुलिस का हाथ होगा। तो बिना पुलिस का हाथ के तो विदेश नहीं जा पाता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ का जो योगी बाबा है, मैं उन्हीं के पास अपने ना जो मेरे साथ नाइंसाफी होगा उसका ही मैं इंसाफ चाहता हूँ। आदित्यनाथ योगी जी से? हाँ, उनसे मैं इंसाफ चाहता हूँ। इंसाफ चाहता? हाँ, क्योंकि 1076 पे आपने कंप्लेन भी किया था। हाँ, हम 2023 में वो लोग क्या बोले? 1076 में जब कंप्लेन किए थे तभी जाके मेरा केस इतना भारी हुआ था। नहीं तो केस को लिख भी नहीं रहे? नहीं, तो चौकी में बुला के खुद हमको केस नहीं लिख रहा था। कह रहे तुम यहाँ पे नाचने आए हो तो 3 हाथी। रहने वाली कहाँ की है लोग आपको नाचने वाले बोल रहे थे? हम कलकत्ता के रहने वाले। कलकत्ता के रहने वाले। आप डांस करती हैं? हाँ, डांस करता हूँ। और उसमें आपसे प्यार होता है? और अभी आपके मम्मी पापा घर के लोग जानते हैं? जैसे मेरा मम्मी पापा नहीं है, मैं बड़ा हूँ अपना मौसी मौसा के पास, तो वही लोगों को मैं मम्मी पापा कहता हूँ। तो हम जात के पंडित है और वो मुस्लिम है, तो इसलिए मेरे घर में जब 2022 में हम बोले थे कि हम शादी कर लिए, हम घर नहीं जाएंगे, तो हम मुस्लिम लड़का से शादी किया हो। तो मेरे घर के लोग बोला ठीक है तुम कभी आना, हम लोग सोचेंगे कि तुम लोग मर गए। तो इसलिए मेरे घर के लोगों से कोई वहां से भी आपका रिश्ता टूट गया है और ये भी धोखा दे रहा है। और इस टाइम पे मैं 5 साल से मैं यहाँ पे लावारिस की तरह रह रहा हूँ। मेरा ना कोई आगे है ना कोई पीछे है। मैं डर डर के ठोकर खा रहा हूँ और बोले ये जिंदगी है, मैं नाचूंगी तो खाऊंगी, नहीं नाचूंगी तो नहीं खाऊंगी। और मुझको मैं बोले मैं एक लड़की होकर कब तक कोर्ट में दौड़ूंगी? वैसे भागा ही इस टाइम पे, अभी उसको पुलिस नहीं पकड़ रहा है, कोर्ट से उसको कुछ नहीं हो रहा, तो मैं कब तक एक लड़की होकर कोर्ट में दौड़ूंगी? बोलिए। चलिए, आप देख रहे हैं तो इनके न्याय दिलवाने के लिए आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इनके साथ जो अन्याय हुआ है वो न्याय में बदल सके और प्रशासन इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और उनके साथ थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हो और वो जेल खटे, नहीं तो इनसे शादी करें। आप शादी करने के लिए रेडी हैं? हाँ, हम यही बोले वो हम पैसे नहीं चाहते। देखिए जो हम 1.5 लाख रुपया दिए हैं, और चाहे हमारा जो अगर वो लोग बोलेगा कि तुम 1.5 लाख रुपया ले लो और उसको जो तुम्हारा 5 साल बर्बाद, लेकिन हम पैसे देंगे, हमको 15 लाख रुपया देगा तब हम पैसे नहीं लेंगे। ये तो समझ के पैसा दी है तो आप उनको पैसा देना चाहते हैं, लेकिन आप उनको रखे नहीं, हम पैसे नहीं। वो अगर उसके घर से भी कहेगा तुम कितना पैसा दे दूंगी, छोड़ दो, हम पैसे नहीं लेंगे। ये तो उसको हमको रखना पड़ेगा, नहीं तो हम उसको सजा चाहते। जो मेरे साथ हुआ है मैं भी चाहता हूँ, जो मेरा जिंदगी बर्बाद हुआ तो उसका भी जिंदगी बर्बाद हो, वो भी जेल रहे, वो भी, तब ना उसको एहसास होगा कि किसी का जिंदगी बर्बाद। मैं रोते मैं क्या खाना खाता हूँ? मैं तो हर टाइम रोती हूँ। मैं बस आप लोग को, मैं लोगों के सामने नहीं रोता हूँ क्योंकि मेरा लोग कमजोरी उठाएगा। आप ही बोलिए, मैं एक लड़की होके, मैं एक लड़की होके यहाँ पे मेरा क्या है? बोलिए अभी मेरा तबियत खराब होगा तो मेरे को 1 गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। बोलिए तो मैंने यहाँ पे क्या है? मेरा 5 साल जो बर्बाद हुआ है, अगर उसकी किसी बहन के साथ 5 साल बर्बाद हुआ तो वो लोग छोड़ देता। तो मैं बस यही चाहता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ बाबा से यही चाहता हूँ, मेरे सब जो नाइंसाफी होता है, नाइंसाफी वो इन सब हमको दिला दे, और ये तो उसको हमको रखा दे, नहीं तो उसको सजा दिला दे। बस हम यही 2 चाहते हैं। देखिए, आप लोग
बहुत दर्दनाक कहानी है। एक मुस्लिम समाज के लड़के ने इनके साथ ऐसा गलत काम करता है और उसका नाम इन्होंने क्या बताए हैं? वो जैसे हमको रवि गुप्ता नाम बताया था, बाद में पता चला है कि वो मुस्लिम लड़का, उसका नाम नईन अली है। नईन नाली आली आली नईन जैसे आली। वो लोग आली लगाते हैं। हाँ, और इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।